ओके देखो, चैप्टर 4 अपने पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैं तुम्हारे सामने क्या है, दो एग्जांपल्स रख रहा हूं। एक मैंने लिखा यहां पर ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक और एग्जांपल लिखा मैंने ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी। ठीक है, और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये जो अपने पास प्रॉपरली वर्ड्स लिखे हुए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनमें से कौन अपने पास जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन। सेकंड वन क्यों नहीं कर रहा है? इक्वेशन नहीं है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? मैं इसे इक्वेशन नहीं कह सकता, ठीक है, तो क्या कह सकता हूं? एक्सप्रेशन कह सकता हूं, एंड पॉलिनोमियल भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। है ना? अब ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। रेस्ट अपने पास अगर देखा जाए तो ए बी सी, ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन की तरीके से ही, मतलब वेरिएबल्स के तरीके से ही है अपने पास। लेकिन इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं, यानी कि ए बी एंड सी आर कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। क्या कहते हैं हम इसे? एबीसी को हम क्या बोलते हैं? एबीसी अपने पास जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं अपने पास। ठीक है, सो हमारे पास एबीसी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है अपने पास। अब देखो, एक एग्जांपल के तौर पर पूछता हूं मैं तुमसे, ठीक है, मेरे पास इक्वेशंस लिखी होगी और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या अपने पास ये इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या मैं उसे इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7y प्लस 5। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है या नहीं है अपने पास। ठीक है, जैसे यहां अगर अपने पास देखा जाए तो ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन के इक्वल में क्या है अपने पास? 0 है। लेकिन यहाँ इक्वल में अपने पास क्या है? इक्वल में भी अपने पास वेरिएबल्स है और सामने भी अपने पास, यानी कि LHS पार्ट एंड RHS पार्ट बोथ हैव द वेरिएबल्स। तो क्या मैं इस कंडीशन में इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकता हूं या नहीं कह सकता? कहूंगा। ठीक है, क्यों कहूंगा? क्योंकि ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये एक जनरल फॉर्म है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये अपने पास है। इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो मैं उस लीनियर इक्वेशन को ऑलवेज क्या कर सकता हूं? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो ऑलवेज वो अपने पास किस रूप में रिप्रेजेंट हो सकती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। अब चेक करता हूं मैं यहाँ पर कि क्या मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मैंने देखा कि मैं वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। अब या तो मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं RHS में जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उन्हें LHS में लेके आऊं,
या फिर मैं LHS में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उन्हें RHS के पास पहुंचा। दोनों ही अपने पास क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर इक्वेशन को ही फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या किया, 5x को अगर इधर लेके आता हूं तो माइनस का 5x, माइनस के 7y को इधर ट्रांसफर करता हूं तो प्लस का 7y, एंड प्लस के 5 को ट्रांसफर करता हूं तो माइनस का 3x एंड माइनस 5x मिलकर के क्या देंगे, माइनस का 2x। 4y एंड 7y हमारे पास क्या देंगे, 11y, एंड ये माइनस का 5 इक्वल्स 0। अब अगर अपने पास देखा जाए तो ये हमारे पास जो है ये किस फॉर्म में आ गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। यानी कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, इन जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं यहां से कि मुझे यहां अपने पास जो a, b एंड c की वैल्यूज हैं वो बतानी है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यूज क्या है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ x का कोएफिशिएंट a है एंड यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -2। यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, b, एंड यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 11, तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 11, एंड कांस्टेंट टर्म c, एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, -5। ठीक है, तो इस कंडीशन के समय हमारे पास a, b एंड c की वैल्यू क्या आ रही है, -2, 11 एंड -5। अच्छा, अब दूसरी बात, मैंने क्या कहा था कि मैं क्या कर सकता हूं, RHS से वैल्यू को LHS की तरफ ला सकता हूं। दूसरा भी तो हो सकता है कि मैं LHS से वैल्यूज को क्या कर दूं, RHS के पास पहुंचा दूं। उस कंडीशन में भी मेरे पास क्या है, a, b एंड c की वैल्यूज आएंगी। वो वैल्यूज क्या होंगी, बदल रही होंगी। ठीक है, वो किस तरीके से आएंगे उनको देखते हैं अपन एक बार। जैसे अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता तो मेरे पास 5x था, 3x ट्रांसफर हुआ माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 7y है, 4y ट्रांसफर होगा तो माइनस का 4y, प्लस का 5 रहेगा ही। अब यहाँ अपने पास यानी कि LHS पार्ट में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि क्या बच रहा है मेरे पास, सामने 0 बचेगा। ओके, 5x माइनस 3x 2x, माइनस 7y माइनस 4y माइनस 11y, एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको अगर मैं फिर से कंपेयर करता हूं लीनियर इक्वेशन यानी कि जनरल फॉर्म के साथ, तो इस कंडीशन में मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 2, b इज इक्वल्स टू -11 एंड c इज इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास a, b एंड c की वैल्यूज क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, है ना। यहाँ a की वैल्यू -2 थी, यहाँ a की वैल्यू +2। तो अगर मैं क्या करता हूं, LHS से RHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं या RHS से LHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं, तो इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म में आएंगी, बस उनके कोएफिशिएंट्स क्या हो रहे होंगे, बदल रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ही है। ये भी हमारे पास जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, एंड ये भी हमारे पास जनरल फॉर्म है। ये दोनों ही इक्वेशंस कैसी हैं, सेम इक्वेशन है, अलग अलग इक्वेशंस नहीं। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वेशंस क्या है, सेम। अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा इस लाइन को और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता हूं इस लाइन को, तो दोनों ही लाइनें अपने पास कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर अपने पास यहां से, तो इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद फर्दर हम इसी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये मेरे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये अपने पास जो लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास कितने वेरिएबल्स में है लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन अपने पास इन 1 वेरिएबल। ठीक है,
अच्छा, क्या मैं इस लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? क्या मैं 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? किया जा सकता है, बिल्कुल। देखो चेक करते हैं अपने पास। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो किस फॉर्म में होगा? ax by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक, इस जगह पर अगर देखा जाए तो मैं इसे क्या कर सकता हूं? x का कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिख दिया। अगर मैं इसे y के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो लिख सकता हूं ना 0 इंटू बाई करके, है ना, क्योंकि 0 इंटू बाई करने से इस इक्वेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है अपने पास। ठीक है, अभी भी अपने पास रहेगा तो वही 3x प्लस 2, क्योंकि अगर मैं 0 को ऐड कर रहा हूं तो उससे कोई इम्पैक्ट तो पड़ना नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है जो कि कैसी है, इन 1 वेरिएबल है, तो मैं उसे क्या कर सकता हूं? इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो मैं उसे 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम हर एक लीनियर इक्वेशन जो कि 1 वेरिएबल के टर्म्स में है उसे मैं क्या कर सकता हूं? इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, मैंने लिखा 0x प्लस 0y, ठीक है, और मैंने पूछा कि क्या ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है? क्या ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है? पक्का? ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? इट इज ओनली अ जीरो पॉलिनोमियल। याद आया अपने पास सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। तो जीरो पॉलिनोमियल अपने पास क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ जीरो के इक्वल हो अपने पास। तो ये हमारे पास क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल है। और जीरो पॉलिनोमियल की तो इवन हम डिग्री भी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की डिग्री होने के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए थी। ठीक है, क्या इसकी डिग्री 1 है अपने पास? नहीं। ठीक, जब अपने पास इसकी डिग्री 1 नहीं है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं हो सकता। ओके, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं फिर कि 0x 0y इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जब लीनियर पॉलिनोमियल नहीं था तो ये अपने पास लीनियर इक्वेशन भी नहीं हो सकता अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में ए या बी इन दोनों में से किसी एक का नॉन जीरो होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहां पर बात होती है कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है अपने पास? एक लीनियर इक्वेशन है, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या होना चाहिए? ए या तो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, या हमारे पास बी जीरो नहीं होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही जीरो ना हो। ठीक, लेकिन एटलीस्ट अपने पास ए या बी में से कोई एक तो ऐसा होना ही चाहिए जो जीरो के इक्वल ना हो। तो इस चीज को हम ऐसे ना रिप्रेजेंट करते हुए, है ना, ऐसे ना रिप्रेजेंट करते हुए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ए और बी दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहां पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर ही प्रोवाइड करेगा वो, है ना। अब अगर अपने पास दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं
तो दो पॉजिटिव वैल्यू ऐड होकर के हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देंगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास ए और बी दोनों जीरो के इक्वल होंगे तो ही ये कंडीशन होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि ए या बी इन दोनों में से किसी ना किसी एक नंबर का नॉन जीरो होना कंपलसरी, ठीक। अगर ए जीरो है और बी भी जीरो है तो ही मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज रहेगा। कब रहेगा, अगर ए और बी की वैल्यू में से कोई एक सिंगल वैल्यू भी नॉन जीरो है तो, ठीक है। अब सोच के चलो, अगर ए की वैल्यू -1 है, बी जीरो है, तब भी अपने पास जीरो नहीं मिल सकता। अगर मेरे पास ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू +2 है, तब भी मेरे पास जीरो नहीं मिल सकता, है ना। तो वही चीज अपने पास यहाँ पर बताई गई, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए जीरो नहीं होना चाहिए या बी जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ जीरो होंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी। क्लियर ये चीज, ठीक है, ओके। इसे नोट करना है क्या, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां से तुम्हारे पास थोड़ा सा क्या है कि एक प्रैक्टिस के तौर पर या फिर समझने के तौर पर मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल्स देता हूं और तुम्हें बताना है कि इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। मैंने लिखा जैसे 2 = 3y, ठीक है। मैंने लिखा एक और 3x - 4y = 7। मैंने एक और इक्वेशन लिखी 5x = 3y - 2। अब मैंने पूछा सबसे पहला काम कि चेक करना है कि क्या ये अपने पास लीनियर इक्वेशंस है। तो बिल्कुल अपने पास हर बार अपने पास जो डिग्री आ रही है वो कितनी आ रही है, 1, और अपने पास LHS एंड RHS बोथ वैल्यूज हैं अपने पास कुछ ना कुछ, तो इस वजह से ये हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में तो है। अब इक्वेशन है तो हमें क्या करना है, कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर विथ AX BY plus C = 0 and write the value of A, B and C, ठीक है। पहला काम कंपेयर करने का, एंड कंपेयर करने के बाद A, B एंड C की वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कर सकते हैं हम, ठीक है। देखो अगर मुझे कंपेयर करना है तो पहला काम तो अपने पास, मैंने क्या कहा कि मैं इक्वल के सामने क्या चाहता हूं, 0। तो मेरे पास लिखा है 2, तो 3y को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का 3y और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब अगर अपने पास देखा जाए तो मेरे पास AX BY C = 0 है, मेरे पास x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, x वाला टर्म लेके आया, ठीक। y वाला टर्म मेरे पास ये था ही, एंड कांस्टेंट वैल्यू 2 प्लस का है या माइनस का है, अपने पास प्लस का है ना, तो 2 इक्वल में क्या है, 0। कंपेयर करें अब, है ना। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 0, और वहां x का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो a = किसके इक्वल आएगा, 0 के। y का कोएफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, -3। तो b = क्या आएगा, -3। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, तो c = क्या आएगा, ठीक है। तो तुम लोगों में से कुछ लोगों ने गलतियां क्या की कि कोएफिशिएंट के साथ साथ तुमने वेरिएबल्स को भी लिख रखा है,
ठीक है, कि b इज इक्वल्स टू -3y लिख दिया। भाई y का कोएफिशिएंट अकेला चाहिए मुझे, पूरा अपने पास टर्म नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, सेकंड वाला अपने पास 3x माइनस 4y इक्वल 7 है, 7 को इधर ट्रांसफर किया, इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, अब इसे कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने पर क्या देखा, x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या था, a, तो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3, b इज इक्वल्स टू क्या आएगा -4, c इज इक्वल्स टू क्या आएगा -7। ठीक है, तो इसी बेस पर अपने पास देखो एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इसके साथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अच्छा, हो सकता है कि वो तुमसे डायरेक्टली इस तरीके से ना बोले कि ऑन कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वो तुमसे ये कह सकता है कि ये जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, इन गिवन लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज। ठीक है, तो अगर वो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने की बात करता है, तब भी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि वो हमसे डायरेक्टली यही कह रहा है कि आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ ही क्या करना है, कंपेयर करना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। ओके, अब इसके बाद अपने पास अगर देखा जाए तो क्या है कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड लास्ट ईयर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे क्लास 8 में, है ना। तो क्लास 8 में जब हमने क्वेश्चंस किए थे, तब भी हमारे पास क्या था कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर बेस्ड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, मान के चलो कि मैंने तुम्हें क्या है कि मार्केट पहुंचाया, ठीक है, और मार्केट जाकर के मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारा काम है कि तुम्हें 2 चीजें लेके आनी है। क्या क्या लेके आना है, 1 केजी तुम्हें टमाटर लेके आने हैं और 1 केजी तुम्हें क्या लेके आना है, कुछ कोई दूसरा अपने पास मान के चलते हैं कि एप्पल लेके आने हैं। और इसके लिए तुमने टोटल इस जो खर्चा किया है वो कितना खर्चा किया है, 300 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, अब मैंने पूछा कि बताओ कि क्या मैं इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज अ लीनियर इक्वेशन के तौर पर। तो बिल्कुल, मैंने कितने केजी टमाटर खरीदे, 1 केजी। अब मैं अगर मान के चलो कि 1 केजी टमाटर की कॉस्ट x रुपीस कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, और मैंने 1 केजी क्या खरीदे, एप्पल्स खरीदे, तो एप्पल की कॉस्ट को मैं 22 रुपीस कंसीडर कर लेता हूं। तो इस कंडीशन में मैंने जो टोटल पैसे खर्च किए वो कितने खर्च किए, x प्लस बाई, x रुपीस मैंने टमाटर के लिए खर्च किए, 22 रुपीस मैंने एप्पल के लिए खर्च किए। तो क्या हुआ, अपने पास x प्लस 22 रुपीस मैंने खर्च कर दिए। और मैंने क्या देखा था कि तुमने टोटल रुपए खर्च कितने किए हैं, 300 रुपीस। तो इसका मतलब x प्लस 22 जो है वही किसके इक्वल है, अपने पास 300 के इक्वल है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हुई उस कंडीशन में, x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और कंडीशंस भी गिवन होंगी और उन कंडीशंस को बेस करके हमें क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर हमने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में ही सारे क्वेश्चंस बनाए थे। अब हमारे पास क्या है कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, जब भी 2 वेरिएबल्स की बात आएगी तो हमारे पास कहीं ना कहीं 2 कमोडिटीज के बारे में बात चल रही होगी। ठीक है, हो सकता है कि अपने पास इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात चल रही हो अपने पास, है ना, या फिर अपने पास क्या हो सकता है कि प्रॉफिट की बात चल रही हो एंड अपने पास कॉस्ट प्राइस की बात चल रही हो। इस बेस पर अपने पास हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात चल रही हो। तो हमारे पास बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कंडीशंस गिवन हो सकती हैं, या हो सकता है इस तरीके से हो कि आपसे कहा गया हो कि एक टैक्सी फेयर की बात चल रही हो जिसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे क्या करना है, एक फिक्स्ड प्राइस है जो अपने पास कि भाई आप फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो आपको इतना रुपए तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, एंड एडिशनल किलोमीटर्स के लिए अपने पास पर किलोमीटर का जो प्राइस रहेगा। तो इस कंडीशन में अपने पास जो है हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा कि लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करने का तरीका रहेगा। हमारे पास जो भी इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशन इसी बेस पर बनाई जा रही है। ठीक है,
तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स को क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो हमारे पास दो कमोडिटीज होंगी। क्या हमारे पास यहाँ पर दो कमोडिटीज हैं? दो कमोडिटीज हैं, कौन कौन सी? एक हमारे पास है नोटबुक, तो लेट्स सी, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, क्या है? एक्स कंसीडर कर लिया मैंने। सेकेंड कमोडिटी क्या है? कॉस्ट ऑफ ए पेन, उसे मैंने बाई लेट कर लिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि नोटबुक की कॉस्ट में एंड पेन की कॉस्ट में एक रिलेशन दिया गया है, एंड वो रिलेशन किस तरीके से है? उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक किसके इक्वल है? ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन के, ठीक। नोटबुक की कॉस्ट मेरे पास है x, पेन की कॉस्ट मेरे पास है y, तो x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं क्या है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को y कंसीडर करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पास क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को y कंसीडर कर लीजिए एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन को हमने x कंसीडर कर लिया। उस कंडीशन में y इज इक्वल्स टू 2x इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, उस कंडीशन के बेस पर हमारे पास एक रिलेशन, और उस रिलेशन को ही हम क्या कह रहे हैं, एक इक्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल के तौर पर, मतलब एक कंडीशन को देखते हैं हम। कंडीशन है अपने पास, मैंने तुमसे कहा कि रिप्रेजेंट a linear equation, represent a linear equation in two variables, whose x coefficient is -3 and constant term is 5। तो क्या मैं इस कंडीशन की बेस पर एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं, है ना। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने तुमसे क्या कहा है कि मुझे एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, और वो भी किस में फॉर्म करनी है, टू वेरिएबल्स में फॉर्म करनी है। और मैंने जबकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट दिया है, तो किसका कोएफिशिएंट दिया है, सिर्फ x का, y का कोएफिशिएंट नहीं दिया है। तो अगर मेरे पास y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उस कंडीशन में मैं क्या मान के चलूंगा, y का कोएफिशिएंट 0 कंसीडर करूंगा। तो इसका मतलब उसने मुझे क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू -3 दिया है, b इज इक्वल्स टू 0 दिया है, एंड c इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 5। एंड लीनियर इक्वेशन हमें पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगी, -3x प्लस 0 c इक्वल टू 5। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो ये, और अगर 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो ये, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पर यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।